पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से इस वक्त बहुत बड़ी और तनावपूर्ण खबर सामने आ रही है। क्षेत्रीय चुनावों के बीच वहां के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। सुरक्षा बलों और आम जनता के बीच खूनी झड़पें चल रही हैं, जिससे पूरे इलाके में डर और अस्थिरता का माहौल है। ये सब तब शुरू हुआ जब पीओके में क्षेत्रीय चुनाव कराए जा रहे हैं। रावलकोट, मीरपुर और उसके आसपास के इलाकों में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन कर रहे इन निहत्थे लोगों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच तीखी भिड़ंत हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि देखते ही देखते ये प्रदर्शन एक खूनी संघर्ष में बदल गया। इस पूरे गुस्से की मुख्य वजह पीओके विधानसभा की 12 विवादित सीटें हैं। जेएएसी संगठन पिछले करीब 2 महीने से इन्हीं सीटों को लेकर आंदोलन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि पाकिस्तान का सैन्य तंत्र यानी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन 12 सीटों का गलत इस्तेमाल करता है। वे अपनी पसंद के आदमी को वहां का प्रधानमंत्री बना देते हैं। इन सब बातों से तंग आकर प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद तक मार्च करने की ठान ली और वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। संगठन का कहना है कि सुरक्षा बलों की गोलीबारी में उनके कम से कम 37 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग बुरी तरह घायल हैं। उनका आरोप है कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। पाक सरकार ने इन मौतों के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का दावा है कि इन प्रदर्शनकारियों के बीच प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान के आतंकी छुपे हुए हैं, जिनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। सरकार ने साफ कह दिया है कि प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं होगी और कानून अपना काम करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन चुनावों को पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छिपाने और वैध ठहराने का ढोंग बताया है। भारत ने 2 टूक कहा कि पूरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही वहां हो रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के आर्थिक शोषण और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा। एमनेस्टी इंटरनेशनल और पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने इस हिंसा पर गहरी चिंता जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। फिलहाल पाकिस्तान सरकार के अड़ियल रवैये और प्रदर्शनकारियों के मुजफ्फराबाद मार्च पर अड़े रहने से संकट और गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां मानवाधिकार संगठन जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं पाक सरकार ने साफ कर दिया है कि वे कोई नरमी नहीं बरतेंगे। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच पीओके के हालात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पीओके में चुनाव के नाम पर सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि जनता का गुस्सा साफ साफ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 12 विवादित सीटों के खेल, झूठे दावों और सेना की सख्ती के बीच वहां के आम लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और टीटीपी का बहाना बनाकर जुल्म छिपाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने 2 टूक कह दिया है कि ये चुनाव अवैध कब्जे को छिपाने का ढोंग है। पीओके का ये सुलगता मुद्दा इस वक्त एक बड़ी मानवीय संकट की तरफ इशारा कर रहा है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइएगा और जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।